नेपाल दूतावास में वैश्विक दिवाली उत्सव में 30 से अधिक देश एक साथ नजर आए। बता दें कि नेपाली दूतावास नई दिल्ली में नेपाल के दूतावास ने लायंस क्लब दिल्ली वेज और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के साथ मिलकर नेपाल के दूतावास में एक शानदार दिवाली समारोह का आयोजन किया, जिसमें 27 देशों के राजनयिकों, राजदूतों और विशिष्ट अतिथियों ने रोशनी, संस्कृति और क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज के एक जीवंत शाम में हिस्सा लिया। बहरहाल आपको बता दें कि दिवाली, जिसे रोशनी का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, अंधकार पर प्रकाश और कठिनाई पर समृद्धि का विजय प्रतीक है। इन्हीं मूल्यों को दर्शाते हुए यह उत्सव विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और देशों को जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में कार्य करता है। एकता और वैश्विक कूटनीति की भावना को दर्शाता है। नेपाल दूतावास के प्रभारी महामहिम डॉक्टर सुरेंद्र थापा, GTTCI के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सलूजा और GTTCI के तथा लायंस क्लब दिल्ली वेज के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता ने पारंपरिक पटका पहनाकर अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और दिवाली के उपहारों का आदान प्रदान भी। ये हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि लायंस क्लब दिल्ली वेज एंड ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल की भांति दिवाली मिलन एम्बेसी में मना रहा है। इस साल हमने नेपाल से, और जो भारत का रिश्ता है वो बहुत अटूट है और हमें सौभाग्य मिलता है। नेपाल एम्बेसी के लॉन में हमने होली भी बनाई, इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया और पहली बार श्री धार्मिक लीला कमेटी रामला का आयोजन यहाँ पे किया गया, जो अपने 101 साल हो गए लाल किले पर रामला होती है, उसका सीता स्वयंवर का प्रसंग जो जनकपुर में एक्चुअल में हुआ था, नेपाल की प्रांगण में हुआ। तो हमारा जो इस एम्बेसी से सहयोग रहता है हमेशा अच्छा मिलता रहता है। एम्बेसडर साहब है, चार्ज अफेयर है, वो हमेशा सहयोग करते हैं। हमारा लायंस क्लब दिल्ली वेज पिछले कई सालों से दिल्ली की एम्बेसीज में और दूतावासों में एक भाईचारा बढ़ाने के लिए और इंडियन त्योहारों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया जो डिप्लोमेसी में एक बड़ा नाम है और काफ़ी कार्य कर रही है, जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर, टूरिज्म को बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने पीछे एम्बेसी में फिजी में, मॉरिशस में, चेक में, म्यांमार एम्बेसी में और वियतनाम में दिवाली बनाई है। इस बार लकीली हम यहाँ बना रहे हैं और आज की खुशी की बात यह है कि हमारे पास 25 से 30 कंट्री, चाहे उसमें चिली हो, USA हो, जापान हो, जर्मन हो, सबकी कंफर्मेशन आई हुई है। सारे एम्बेसडर और डिप्लोमेट यहाँ आ रहे हैं, जो आज इसमें अपने चाट पकौड़ी का और इंडियन खाने का अरेंजमेंट रखा है। प्लस बच्चे, जो विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं, चाहे राजस्थानी डांस हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे अपना कोई भी कल्चर का डांस हो, कुछ नेपाली डांस भी है बच्चे नेपाल वाले प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक पूरा कल्चर का समागम यहाँ होगा। नेपाल जो दिवाली की खुशियाँ हैं, लाइटें हैं और गिफ्ट हैं, तो सबको एक खुशी का माहौल मिलता है। हमें लगता है कि हम लोग तो अपने घरों में सब बनाते हैं, जो दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं उनको देखने को मिलता है। मंगोलिया हो, जापान हो और कंट्री मतलब लाइन से लगी हुई है, अफ्रीकन कंट्री, सोमालिया, घाना, सब ने मतलब उनको सबको एक क्रेज़ है कि हम आएंगे और आपके साथ दिवाली मनाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। दिवाली का जो पर्व है वो प्रकाशों का पर्व है। इस पर्व पे आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीपावली हम लोग नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग 5 दिन तक मनाते हैं। जैसे हम लोग पहले दिन से लेके 5 दिन तक विभिन्न डिफरेंट एनिमल्स की पूजा करते हैं। जैसे क्रो, जो आप लोग क्रो काग बोलते हैं हम लोग, उसका पूजा करते हैं। उसके बाद डॉग का पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग काऊ का, गाय माता का पूजा करते हैं। उसके बाद गोवर्धन पूजा होता है, जिसमें हम ऑक्स बुल का पूजा करते हैं। और उसके भाई दूज, आप लोग भाई दूज कहते हैं, हम लोग भाई टीका बोलते हैं। तो उसका पूजा करते हुए हम लोग 5 दिन तक ये मनाते हैं। तो जो ये त्यौहार है, त्यौहार हमें नेपाल और भारत को के संबंध को बांधती है। जो लोग, आप लोग भी यहाँ पे दीपावली करके मनाते हैं, हम लोग भी वहाँ त्यौहार बोल के मनाते हैं, तिहार बोल के मनाते हैं। लेकिन इसका मर्म तो एक ही है, जो अंधकार है जीवन में, उस अंधकार से प्रकाश की ओर जीवन को ले आएँ। जीवन में हार्मोनी जो है, हार्मोनी है, संबंधों में हार्मोनी पैदा करे, ऐसे ये त्यौहारें करती है। तो हम लोग उसी हिसाब से नेपाल भारत संबंध में भी हार्मोनी हो, इसी हिसाब से हमारे दोस्त हैं यहाँ गौरव गुप्ता जी, इनके साथ मिलके हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है और इसी नेपाल एम्बेसी में। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे त्योहारों के माध्यम से नेपाल भारत के बीच में जो संबंध है, उसमें सांस्कृतिक संबंध भी, जो सबसे पुराना संबंध सांस्कृतिक संबंध है, और वो गाढ़ा हो और स्ट्रॉन्ग हो। अध्यक्ष कपिल खंडेलवाल भी इन उत्सवी स्वागतों में शामिल हुए।
बता दें कि इस कार्यक्रम में अरब लीग, सूरीनाम, सेशेल्स, फिजी, किर्गिस्तान और रोमानिया सहित देशों के मिशन प्रमुखों के साथ साथ केन्या, मलेशिया, थाईलैंड, सोमालिया, फिलिस्तीन, म्यांमार, मंगोलिया, गिनी, अमेरिका, नेपाल, यूके, इटली, रोमानिया, चिली, स्वीडन और घाना के साथ लेसोथो, बेलारूस, रूस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और लाओ पीडीआर के दूतावासों के राजनयिकों ने भाग लिया। इस उत्सव में ईरान, जर्मनी, जॉर्डन, ऑस्ट्रिया, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी समुदाय भी शामिल हुए। आपको बता दें कि संस्कृतियों का एक उल्लेखनीय संगम देखने को मिला। विशेष अतिथियों में श्री धीरज घर गुप्ता, पद्मश्री पुरस्कार विजेता नलिनी कमातलिनी, लायन गवर्नर एनके गुप्ता और विनय शर्मा शामिल थे। बता दें कि उत्सव के माहौल को समृद्ध बनाया गया। उपस्थित लोगों के सद्भावना संकेत के रूप में दिवाली के उपहार भेंट किए गए। पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया गया और शाम को भारत और नेपाल के आकर्षक सांस्कृतिक प्रदर्शन भी हुए। उत्सव की रोशनी, लालटेन और जीवंत रंगोली के बीच दिवाली की भावना दर्शाया गया था। कार्यक्रम में दिवाली के समावेश, एकता के सार को उजागर किया गया। राजनयिकों और गणमान्य व्यक्तियों के बीच सार्थक संबंधों को बढ़ाया गया। समृद्धि और मूल्यों को रेखांकित किया गया। बेहद भव्य और बेहद सहयोग, आपसी राष्ट्रों के बीच में सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम इसे माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।